नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। जय गुरुदेव। आप सबको राम राम। हमने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आपने हमें भक्ति की माला के बारे में बता दिया। अब आप हमें अच्छे कर्मों की माला क्या होती है, आप हमें उसके बारे में बताइए। उसके बारे में हमें आप पूरी जानकारी दीजिए। तो हमारे गुरुदेव ने यह कहा कि इंसान भगवान के बारे में जानना चाहता है कि वो क्या है। इंसान दूसरों के बारे में जानना चाहता है ये इंसान कैसा है। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, हम आपको ऐसा आईना दिखाते हैं कि आप खुद पहचान जाओगे कि हम कौन हैं और हम क्या हैं। हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, भगवान ने इंसान बनाया था और इंसान ने अपने मर्जी से उसने अपने रास्ते चुन लिए। एक इंसान भगवान के रास्ते पर चला गया, भगवान का रूप, लोग उसे भगवान का रूप कहने लगे, धर्मात्मा कहने लगे। और एक इंसान के अंदर इंसानियत थी, वो अपना इंसान के रूप में अपने अच्छे करने लग गया। और एक इंसान वो शैतान के रास्ते पर चला गया, उसको उसको वो अच्छा लगने लगा, शैतान का रास्ता उसको अच्छा लगने लगा, वो उस पर चला गया, बड़ा अच्छा स्वरूप धारण कर लिया उसने। इंसान के रूप में ही भगवान है, इंसान के रूप में एक इंसान भी है, इंसान के रूप में एक राक्षस भी है। तीनों हैं कि इस दुनिया में तीनों ही हैं। जो जो कि धर्मात्मा इंसान है, जो भगवान का रूप होता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, उसकी सोच अच्छी होती है, उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसकी वाणी अच्छी होती है, उसकी नीयत अच्छी होती है। और कर्मों से ही उसको लोग भगवान का रूप और धर्मात्मा कहना शुरू कर देते हैं। दूसरा एक इंसान होता है जिसके अंदर एक इंसानियत होती है, वो जितना हो सकता है वो अपने तरफ से अच्छा करता है लोगों का, वो किसी को बुरा नहीं करता। और एक होता है शैतान, जिसे दूसरों को दुख देके ही खुशी मिलती है। वो दूसरों को दुखी करके खुशी मिलती है, दूसरों की बुराई करके खुशी मिलती है, दूसरे घर में आग लगा के खुशी मिलती है उसको। वो सोचता है खुश कैसे रहता है, ये दुखी क्यों नहीं रहता। ये शैतान की ये सोच होती है। ये हंस क्यों रहा है, रो क्यों नहीं रहा। ये शैतान की ऐसी, उसके ऐसे कर्म हो जाते हैं। वो सहारा देने की जगह पे वो लोगों के सारे छीन लेता है। उसे सिर्फ अपने से मतलब होता है, अपने पेट भरने से मतलब होता है। दूसरा चाहे भाड़ में जाए, चाहे बीमार हो, चाहे दुख में हो, तकलीफ में हो, उसे कोई मतलब नहीं है शैतान को इस चीज से। उसे सिर्फ अपने से मतलब है बस। और वो भगवान से भी नहीं डरता, जब तो शैतान बनता है वो। अब हम आपको तीनों कर्मों के बारे में बताते हैं, तीनों के बारे में उदाहरण के रूप में। जैसे कि एक भिखारी आदमी आया खाना खाने के लिए, बोला जी मैं, धर्मात्मा के पास आया, बोला जी मैं भूखा हूँ और मैं मर जाऊंगा, भूख के मारे मुझे आप रोटी दे दो, खाना खिला दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो क्या है, धर्मात्मा के पास 4 रोटियां थी। उन्होंने कहा आप खा लो, मैं सोचूंगा कि आज मैं, मेरा व्रत हो गया, आपका पेट भर जाए, आप बहुत भूखे हो, आप खा लो। उसने खा लिया, 4 रोटी उसने खा ली, उसने उसको दुआ दी। अब एक भिखारी पहुंचता है इंसान के पास, ये मुझे
मैं भूखा हूँ और मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, मेरे को खाना खिला दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए। वो इंसान बोला मेरे पास तो 4 रोटियां हैं, भूख मेरे को भी लगी हुई है। ऐसा करो 2 रोटी आप खा लो, 2 रोटी मैं खा लेता हूँ, आपके भला, आपका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। तो इंसान ने क्या किया, इंसान ने उसका भी भला कर दिया और अपना भी उसने भला कर दिया। ये था इंसान। अब आ जाओ जी, एक भिखारी शैतान के पास गया, इंसान के रूप में वो शैतान था। उसने बोला कि जी मुझे रोटी दे दो, खाना खिला दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे, मैं बहुत भूखा हूँ। शैतान ने क्या कहा, अबे तुम्हारी तो भीख मांगने की आदत पड़ गई है, तुम लोग धरती पे बोझ हो, कल मरते हो, आज मर जा भूख के मारे, मुझे कोई मतलब नहीं तेरे से, जा यहाँ से, दफा हो यहाँ से। कोई खाना मेरे लिए तेरे लिए लेके नहीं आया मैं, ये मैं खाऊंगा, तेरे लिए लेके नहीं आया, जा यहाँ किसी और से मांग जाके, मेरे पास नहीं, जा यहाँ से। उसने उसका अपमान कर दिया, उसको खाना भी नहीं दिया शैतान ने। ये थे उसके रूप। इसी प्रकार से और दूसरा उदाहरण देते हैं हम आपको। एक बार मोबाइल गिर गया, उदाहरण के तौर पर मान लो मोबाइल गिर गया, और वो मोबाइल, बाइक पे जा रहे थे, मोबाइल गिर गया, और दूसरा इंसान जो था वो भगवान का रूप था। उसने मोबाइल को उठाया और बाइक को पीछे करते हुए बोला कि आप, पीछा किया, आवाज तो भैया आपका मोबाइल गिर गया है। उन्होंने बाइक रोकी, बोला जी मैं आपका मोबाइल, आपको आवाज मारा था, आप चले गए, आपका मोबाइल गिर गया है, मैं आपका पीछा करते हुए आया, ये आप मोबाइल अपना रख लो। देखो उसने पीछा किया और वो भगवान का रूप बन गया, वो मोबाइल दे दिया, उन्होंने उसको दुआ दी। इसी प्रकार से मान लो ये था भगवान का रूप। और दूसरा इंसान, मोबाइल मिल गया उसको, बोला ठीक है भाई, अपने आप आ जाएगा, ले जाएगा मोबाइल, आवाज है हाँ जी मैं आपका मोबाइल मेरा आपके पास है। बोला हाँ जी आ जाओ जी, मोबाइल है, आप अपना आ जाओ ले जाओ। उसने भी मोबाइल दे दिया। वो पूछा भी आप आ सकते हो हमारे यहाँ पे, बोला जी मैं नहीं आ सकता, आप अपना मोबाइल लेके ले जाओ, अपना ले जाओ आप मोबाइल। उस ने भी मोबाइल दे दिया। अब एक होता है शैतान, वो तो गाड़ी के अंदर से भी मोबाइल चोरी करके ले जाता है, आपकी जेब भी काट लेगा। पर चले वो पैसे आपकी बीबी के लिए, बीमारी के लिए थे, या बच्चों के लिए थे, कोई डॉक्यूमेंट थे ओरिजिनल थे, वो कितनी काम के थे, कहीं आपकी नौकरी लगनी है, कहीं इंटरव्यू है, कहीं पे बहुत कीमती कागज है, उसके साथ पैसे भी हैं, वो आपकी जेब काट लेगा। उसे कोई मतलब नहीं कि आपकी बीबी मरे, आपके बच्चा मरे, या क्या कहते हैं आपका बुरा हो, उसने जेब काटनी है आपको। मोबाइल चुराना उसने, उसको आपके दुख से, आपके सुख से कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि वो राक्षस है, वो शैतान है। दूसरा उदाहरण ये हो गया। तीसरा उदाहरण हम आपको और बताते हैं। मान के चलो एक पर्स में पैसे पड़े और इंसान को मिल गए, तो एक धर्मात्मा इंसान को मिल गए। उसने देखा कि पैसा है, इसके अंदर कोई कोई भी मतलब कि इसके अंदर पैसे इसमें पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी आईडी नहीं है। पैसे थोड़े से ज्यादा मांग, थोड़े से पैसे हैं, मांग चलो 5,000 रुपए ही है। उसने क्या किया, बोला इसमें कोई आईडी नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, किसको दूं मैं। उसने क्या किया, धर्मात्मा इंसान ने क्या किया, भगवान का नाम लेके उस पैसे उसने दान कर दिया गरीबों में, जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को खाना खिला दिया, वो पैसे दान कर दिया। कहा भगवान जिसका पैसा है, ये अच्छे कर्मों का फल उसके पास जाए। उस धर्मात्मा ने ऐसे कर दिया। अब यही पैसा एक इंसान को मिल जाता है, वो क्या करता है, आधा पैसा तो दान कर देता है वो, आधा पैसा अपने पास रख लेता है वो। चलो भगवान जिसका पैसा था उसको भी फल मिल जाए, मेरा भी काम चल जाएगा। और जो शैतान होता है वो सारा पैसा अपने पास ही रख लेता है, क्योंकि उस पैसे के अंदर कहीं भी कोई आईडी नहीं थी, पर्स के अंदर कोई नाम नहीं, कोई मोबाइल नंबर नहीं, वो गुम बिल्कुल, उसमें कुछ भी अता पता नहीं था।
यह हम आपको इस उदाहरण से आपको समझाते हैं। इसी प्रकार से हर जगह पे कोई इंसान मालिक के यहाँ काम करता है, धर्मात्मा तो बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है, मुझे अपने ईमानदारी से कर्म करना है। और उसी जगह पे कोई इंसान होता है, वो थोड़ा आराम करता है, थोड़ा काम भी करता है। और जो शैतान होता है वो तो कहता है कि वो तो बस टाइम पास करने से होता है, कब छुट्टी हो, कब मैं जाऊं यहाँ से, मालिक का काम हो चाहे ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो अपना टाइम पूरा हो गया। वो उसका भी कर्म है। जैसे कि एक ड्राइवर को मान लो, एक ड्राइवर होता है, वो गाड़ी चलाता है तो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता। वो कहता है भाई मेरे पास कई लोगों की जिम्मेवारी मेरे साथ है, मुझे इनको मेरी एक गलती से कई लोग चले जाएंगे। वो शराब नहीं पीता, ईमानदारी से अपने बस चलाता है, ध्यानपूर्वक से चलाता है। और कोई इंसान जो होते हैं लापरवाह जिसे कहते हैं, वो शराब पी लिया और गाड़ी चलाने से में अपना खुद भी गया, दूसरों को साथ में लेके चले गए। ये जी शैतान जी है। तो हर एक इंसान अपना अपना कर्म करता है और वही कर्म उसका धर्म बन जाता है। इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो मजबूरी में गलत काम करते हैं, और कुछ इंसान ऐसे जो शौक से काम करते हैं, उनको आदत पड़ेगी हमें मेहनत नहीं करनी, हमें तो आराम का चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं। इसी प्रकार से इंसान को कर्मों से ही अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। कुछ इंसान बहुत, हमने देखा एक जगह पे कि एक कार में टक्कर लग गई, उदाहरण चलो, एक दूसरे इंसान ने अपने दोनों हाथ बाहर निकाल दिए और हाथ जोड़ दिए, एक शीशे से उसने हाथ जोड़ दिए। दूसरा इंसान आया, वो पास में नहीं आया, वो अपनी गाड़ी पे खड़े होकर गाली देता रहा, वो गाली देता रहा, वो अपना हाथ जोड़ता रहा। वो गाली दे के अपना गुस्सा उसका शांत हो गया, गाली दे के वो अपना गाड़ी में बैठ गया, वो चला गया, वो अपने रास्ते चला गया, वो अपने रास्ते चला गया, लड़ाई खत्म हो गई। तो क्या है कि दुनिया में हर तरह के इंसान है। सबसे पहले अपने क्रोध को, घमंड को, लालच को, काम वासना को, हर चीजों को, इंद्रियों को बस में करो। जब भी आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे और भगवान का डर आपके दिल में होगा, तो आपको लगेगा भाई मुझे कोई सजा देने वाला है। जैसे कि मान लो चलो, एक मालिक है, फैक्ट्री में लड़के नौकर काम कर रहा है, मालिक ने यह बोल दिया कि तुम जो काम कर रहे हो, मेरा एक पीस अगर खराब हो गया तो मैं तुम्हारी एक दिन की तनख्वाह काट लूंगा। तो सारे जितने भी वर्कर थे सब डर गए, बोले भाई मालिक का एक पीस खराब हो गया तो एक दिन की हमारी तनख्वाह कट जाएगी। तो क्या है, उन सबके दिल में एक डर बैठ गया, वो सारे अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगे। इसी प्रकार से जब हमारे दिल में भगवान के प्रति डर बैठ जाता है ना, तो हम भी सोचते हैं हमें सजा मिलेगी, भाई हमें सजा मिलेगी, हमें कर्म अपने सही करने हैं। इसी प्रकार से इंसान बुरा नहीं होता, इंसान की सोच बुरी होती है, इंसान की नीयत बुरी होती है। जब इंसान की सोच बुरी होगी, इंसान की नीयत बुरी होगी, इंसान के कर्म भी गंदे होंगे। जब उसका मन पवित्र होगा, उसकी बुद्धि अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, उसके कर्म भी उसके अच्छे होंगे। ये हमारे गुरुदेव यही कहते हैं। इसलिए धर्मात्मा की तरह बनो, कर्म अच्छे करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं समझाना हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है रास्ता दिखाना। ज्ञान का प्रसाद है ये, कोई ले ज्ञान करे ठीक है, कोई लेके फेंक भी देगा, कोई लेगा ही नहीं, उसकी मर्जी है वो। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, कोई चले चाहे ना चले, उसकी मर्जी।
इसलिए अपने आप को कर्मों से पहचानो। तो धर्मात्मा इंसान के अंदर घमंड, अहंकार, गंदे कर्म नहीं होते हैं, क्रोध नहीं होता है, बहुत शांत होते हैं धर्मात्मा महापुरुष। इसलिए अपने आप को अपने कर्मों से ही पहचानो। राम राम।